अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 2 लौंग का ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि आप 2 लौंग लेना और इस अमल को करके तकिए के नीचे उन 2 लौंग को रख लेना और फिर सो जाना। फिर सुबह उठ करके इसका करिश्मा, इसका कमाल आप अपनी आंखों से देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी मुफलिसी से परेशान हो चुके हैं कि आपका सपना अमीर बनने का है, आप मालदार बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, या तो आपके ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं, कर्ज से नाजात चाहते हैं, या घर कारोबार रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा मालो दौलत चाहते हैं, या अर्जेंट में मालो दौलत की ज़रूरत है, तो बस आप क्या करना कि 2 लौंग लेना, उस पर इस अमल को करके तकिए के नीचे रख कर के सो जाना। फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका असर उसी वक्त से होना शुरू हो जाएगा कि जब आप सुबह सो कर के उठेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखें कि रिज़्क़ देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है और वही है जो रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर वो चाहे तो ज़मीन फाड़ करके आपको मालो दौलत अता फरमा सकता है, अगर वो चाहे तो आसमान के ज़रिए से बरसा करके मालो दौलत अता फरमा सकता है। तो बस आप अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन रखें और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, आइए पूरा तरीका तफसील से बताते हैं। बस जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है, मर्द औरत कोई भी इस अमल को कर सकता है। इस अमल को आप रात के वक्त में करना है। रात का वक्त दोस्तों, मगरिब की नमाज यानी कि मगरिब की अजान जब होती है उसके बाद में रात का वक्त लग जाता है, तो मगरिब की नमाज पढ़ करके आप इस अमल को सोने से पहले पहले इस बीच में कभी भी कर सकते हैं। और इस अमल को चाहे आज, कल, परसों कभी भी एक दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है और आप इस अमल को पाक साफ बावजू हो करके ही करें। तो इस अमल को करने के लिए आप क्या करें, पाक साफ बावजू हो जाएं। अगर आप चाहे तो मगरिब की नमाज पढ़ करके फ़ौरन कर लें या इशा की नमाज पढ़ करके फ़ौरन कर लें, यानी कि सोने से पहले इस बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो पाक साफ बावजू हो करके आपको 2 लौंग ले लेना है। दोस्तों, लौंग कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बल्कि बिल्कुल साबुत आपको 2 लौंग लेना है। छोटा बड़ा कैसा भी चलेगा, लेकिन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे आप अपने बेड पर बैठ जाएं, ज़मीन पर, मुसल्ले पर, कहीं पर भी बैठ जाएं और उन 2 लौंग को आप अपने सामने रख लें। फिर आप इस वजीफ़े को पढ़ें। सबसे पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, याद है या देख करके कैसे भी, सिर्फ आपको 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आप इसको 313 बार पढ़ें, 313 टाइम्स। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाहु। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 313 बार पढ़ लेना है, ना ही एक कम ना ही एक ज़्यादा। इसको पूरा 313 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। बस इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद में उन दोनों लौंग के ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि उन दोनों लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अब आप क्या करें, अगर सोने से पहले किया है तो फ़ौरन इसको अपनी तकिया के नीचे रख कर के आप सो जाएं। लेकिन अगर आपने
عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد کیا ہے تو ان 2 لونگ کو اٹھا کر کے کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیں، اور جب سونے لگیں تو اس کے بعد تو ان 2 لونگ کو تکیے کے نیچے رکھ کر کے سو جائیں۔ پھر اس کے بعد میں صبح اٹھ کر کے اس کا کمال، اس کا کرشمہ، اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ جو بھی فضیلت ہم نے آپ کو بتائی وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان 2 لونگ کا بعد میں کیا کرنا ہے، تو آپ چاہے تو ان 2 لونگوں کو اپنے مسالے میں یوز کر کے کھا بھی سکتے ہیں، اگر آپ چاہے تو ان کو دفن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ زمین میں، قبرستان میں یا مٹی کی زمین، میدان وغیرہ میں دفن بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو کنویں میں، دریا میں یا سمندر میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔